धारा 370 की जब समाप्ति हुई थी, बहुत से राजनीतिक चेहरे नज़रबंद थे। तब कुछ अहम चेहरे जो राजनीति में एक इतिहास लेकर खड़े थे, वो एक नए राजनीतिक दल का गठन करते हैं जिसका नाम होता है अपनी पार्टी। अभी मेरे साथ शेरे पीर पंजाल मौजूद हैं। बहुत प्यार मिला है इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और चौधरी जुल्फ़िकार अली जी मेरे साथ हैं। बहुत से वादे यहाँ पर किए गए थे धारा 370 की समाप्ति के बाद व केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लेने के बाद। क्या सच में वो वादे धरातल पर साबित हुए हैं या अभी भी समय लगने वाला है? क्योंकि भाजपा के नेताओं का अपना तर्क है, कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन एक राजनीति का इतिहास लेते हुए किस तरह से आगे सोचते हैं, जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या है? तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि वो समय कैसा था कि जब सब नज़रबंद थे, लेकिन आप बिल्कुल एक सरप्राइज़ लेकर आते हैं। आप कहते हैं कि हम एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहते हैं, एक विजन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को स्टेट ख़त्म कर दी गई, यूनियन टेरिटरी में डाउनग्रेड किया गया और 370 को ख़त्म कर दिया गया, 35 को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद तमाम रियासत की पॉलिटिकल पार्टीज़ के तब भी तमाम लीडर्स जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया, नज़रबंद किया गया। हम भी शामिल थे उसमें। कुछ को 4 महीने के बाद, कुछ को 6 महीने के बाद, कुछ को साल के बाद छोड़ा गया। जब हम बाहर आए, हमें एक बैठ के सब तमाम जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था हमें ये विजिबल लग रहा था कि इस किस्म की सख्ती थी कि कोई बात करके यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेस या पब्लिक जर्नल एट लार्ज जो बात करती है यहाँ रियासत के हकूक़ की, रियासत की बहाली की, यहाँ के डोमिसाइल के राइट्स की, यहाँ के लोगों के यूथ के राइट्स की। तो हमें उस वक़्त बैठ के एक बात सोचने का एक मौका मिला। हमें सबको मिल बैठे और हमने बुखारी साहब की क़यादत में एक यहाँ प्लेटफॉर्म बनाया इकट्ठे मिल के कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नाम से आज जाना जाता है, हम मरकज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, और हमने जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आशंकाएँ थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की डाउट्स थे, वो डाउट्स हमने उनके साथ बात की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में हैं, इन चीज़ों को लेके, डेमोग्राफी को लेके, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट को लेके, यहाँ के लैंड राइट्स को लेके। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी और इसकी ये खसूसियत ये थी कि जब हिंदुस्तान सारा ग़ुलाम था तो जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत उस वक़्त भी थी। तो बहुत सारे वादे किए गए और 5 अगस्त को भी जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट रिस्टोर करेंगे। और हमने 2-3 चीज़ों को लेके हम इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। एक तो बेसिक चीज़ थी कि रियासत की बहाली, जो हमारा कोर एजेंडा है इस पार्टी का, कि रियासत जम्मू कश्मीर, आज तक हमने हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज़ को स्टेट्स बनते देखा, लेकिन स्टेट को डाउनग्रेड होके यूनियन टेरिटरी बनते नहीं देखा। तो जम्मू कश्मीर के साथ जो बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी हुई है, इस नाइंसाफ़ी को दूर किया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेट को बहाल किया सर, जाए। एक समय ऐसा था कि आप पीडीपी से ताल्लुक़ रखते हुए मंत्री के ओहदे तक पहुँचे थे। हम जो पूर्व डिप्टी सीएम है, या फिर मैं कहूँ पूर्व स्पीकर हैं, निर्मल सिंह जी से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें 3 साल सरकार चलाने का मौका तो मिला, लेकिन हम वो कुछ कर ही नहीं पाए, ब्यूरोक्रेसी हम सब पर हावी रही और हम काम नहीं कर पाए। इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि आप भी मंत्री थे उस समय? देखिए, मैं इस बात पे तो एग्री नहीं करता उनके साथ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हावी क्या होता है, ये तो चलाने की बात होती है, किस तरीके से चलते हैं। मुझे लगता है कि जो 3 साल हमने मुफ्ती साहब की क़यादत में या महबूबा जी की क़यादत में जो सांझी सरकार यहाँ पे चली, पीडीपी और भाजपा की, एक गोल्डन पीरियड रहा और बहुत सारे ऐतिहासिक काम भी उस दौर में हुए। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो किसी भी, बहुत सारे उसके लिए रीज़न्स होते हैं, लेकिन ये बात कह देना कि हमें ब्यूरोक्रेसी ने चलने नहीं दिया, ऐसा नहीं। मेरा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जो है आज भी मुल्क में सबसे बेहतरीन ब्यूरोक्रेसीज में से एक ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि अभी भी ये लोग यही कह रहे हैं कि हमें सरकार में आने दीजिए, डेली वेजर्स का मसला हल करेंगे। अभी भी उम्मीद है, और वही उम्मीद जगा रहे जो पहले जताई थी। देखिए, जहाँ तक डेली वेजर्स का मसला हल किया, हमने उस वक़्त एक निर्णय लिया था कि हम 61,000 जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनको रेगुलराइज करें और उसके लिए पॉलिसी फार्मूलेट हुई, फाइनेंस प्लानिंग का कंकरेंस दिया गया, कैबिनेट की अप्रूवल दिया। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बीजेपी ने उस वक़्त
सपोर्ट विड्रा की गवर्नमेंट की, एक चलती चलती नॉर्मल सरकार को गिराया। और सरकार गिराने के बाद उन्होंने जो एक डिस्पेंसेशन बना, उस नई डिस्पेंसेशन ने उसको आगे नहीं लेकिन चलाया। वो आप पर आरोप लगाते हैं, यही सवाल हमने भी जानने की कोशिश की, तो वो कहते हैं कि उन्होंने सरकार नहीं चलने दी, हमारे पास सरकार ही नहीं थी, हम कैसे काम करते। एसआरओ 520 वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला था, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होने वाला, लेकिन सरकार नहीं ली। देखिए, सरकार तो उन्होंने गिराई, सरकार की सपोर्ट विड्रा तो बीजेपी ने की। जी। पीडीपी ने तो सरकार की सपोर्ट विड्रा नहीं की। पीडीपी वाज हेडिंग द गवर्नमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो तो उनने विड्रॉ की थी सपोर्ट। ये आपको तो याद है वो समय कि आप लोगों ने इतना बड़ा बहुमत, प्रचंड बहुमत जिसको आज हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो लिया था, लेकिन आज वही पीडीपी से बेग साहब ने किनारा कर लिया है और बेग साहब छोड़कर चले गए। एक फाउंडिंग मेंबर जब जाता है कितना नुकसान होता है। देखिए, किसी भी जमात का टूटना जो है ये बदकिस्मती की बात होती है, और इसके लिए पीडीपी को एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि क्यों लोग पीडीपी से अलग हुए। अभी आगे कब क्या भविष्य सोच रहे हैं? अपनी पार्टी ने बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा है और बहुत से लोगों को उम्मीदें भी जताई हैं, क्योंकि आप एक ऐसे रहे कि आप दोनों डिविजन्स की बात करते हैं, डिवाइड की पॉलिसी नहीं है, आप इक्वालिटी की बात करते हैं। लगता है जनता आपके साथ आएगी? देखिए, यहाँ तक अपनी पार्टी का तल्लक है, हम कोई ये लक्ष्य लेके नहीं आए हैं, ये हमारा कोई ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें सत्ता में आना है। जी। हमारा एक ही मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि हम रियासत का एक जो खोया हुआ तशख़्ख़ुस है, जो इसके सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर जो स्टेट का है, वो एक तरह से ख़त्म हो गया। उसको रिस्टोर करने के लिए हमें एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो काम करते करते अगर सत्ता मिलेगी तो हम उसमें और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 अभी भी वापस चाहते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन का गठन किया गया था, वो अभी भी उसी नज़रिए से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो दोनों सदनों में पारित हुई बात है, क्या वो वापस आ सकती है या फिर ये ख्याली पुलाव जम्मू कश्मीर की जनता को दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक धारा 370 की बात है, रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, रादर आई कैन से विद द मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी के सेंटिमेंट्स इसका हर्ट हुए हैं। जी। और आज मुल्क की दूसरी रियासतें जो हैं वो भी एक स्टेटस की डिमांड करती हैं, स्पेशल स्टेटस मांगती हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो साउथ की स्टेट्स हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो। और तकरीबन मेरे ख्याल से कोई आधा दर्जन बार स्टेट्स तो ऑलरेडी एंजॉय कर रही हैं स्पेशल स्टेटस। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी स्पेशल स्टेटस की डिमांड करें तो कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक रिस्टोरेशन ऑफ 370 की बात है, ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जी, इंडिया में। आपने वही कहा जो मैं जानना चाहती थी, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो फिर सियासत क्यों क्यों गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया, क्यों डीडीसी चुनाव में इस तरह से बातें? देखिए, जहाँ तक गुपकार डिक्लेरेशन की बात है, वो ब्रिक बाय ब्रिक खुद ही गिर रहा है। बहुत सारे उसके जो गठित जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो निकल जी। गए हैं। और बाकी आगे कि उनका क्या है, और इस बात का जवाब तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स जो हैं दिए हैं। कई बार एटॉनमी का दिया, प्री बिल्कुल। 53 का दिया, दूसरी चीज़ें दी हैं। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है कि अब जो होना है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आएगा उसके बारे में कोई बात ज़्यादा नहीं की जा सकती। हम इतना कह सकते हैं कि इसके जो सब जुडिस है उस पर कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि केस मजबूत है और हमें अदालत के फैसले का ही इंतज़ार करना होगा। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर कहते हैं कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको बहुत प्यार मिला है और शेर पीर पंजाल का भी नाम दिया गया है और पूरा जो रीजन है इनसे बहुत प्यार करता है। उम्मीद है अगर अगली बार भी चुनाव होता है तो विधायक के तौर पर ये सबके समक्ष आए, क्योंकि पूरी तरह से जज्बा है कि यहाँ पर इक्वालिटी की बात करनी है, समानता की बात करनी है और सियासत से परे होकर लोगों का काम करना। भी बने रही हमारे साथ, देखते रहते न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।